दोस्तों, जिस देश में 4 राज्यों के चुनाव आयोग एक साथ नहीं करा सकता, ये कह देता है चुनाव आयोग कि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। उस देश की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश करके क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक जोर आजमाइश की है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लोकसभा के अंदर जैसे ही सरकार ने बिल पेश किया, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसे इस बिल की धज्जियां उड़ा दी। न केवल धज्जियां उड़ा दी, बल्कि उन दलीलों को भी सिरे से खारिज कर दिया जो गोदी मीडिया आपके सामने पेश कर रहा है। साथ साथ में दोस्तों, एक नए डर को भी लेकर चेताया है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं ने आज संसद में इस मुद्दे पर बात बोली, उन दोनों ने एक अनजाने डर की तरफ हमारा एक तरह से ध्यान आकर्षित किया है। चाहे वो कल्याण बनर्जी हो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, या फिर कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई, उन्होंने ये बोला है कि ये चुनाव आयोग को जरूरत से ज्यादा अधिकार देता है, जबकि ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग का काम केवल देश में चुनाव कराना है, लेकिन ये पहली बार है कि इस बिल के जरिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह सुन रही हैं, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह ले रही हैं, जबकि अब तक राष्ट्रपति जो होता है, कोई भी हो जो पद में, वो कैबिनेट से सुझाव मांगता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति कैबिनेट के सुझाव पर ही काम करता है। लेकिन गौरव गोगोई और कल्याण बनर्जी दोनों ने ये बात बोली कि हम चुनाव आयोग को जरूरत से ज्यादा ताकत क्यों दे रहे हैं, एक आदमी को इतना ताकतवर हम क्यों बना रहे हैं। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर गौरव गोगोई ने साफगोई से अपनी बात रखी है, आपको सुनना चाहिए। मैं सर, ये दो जो कानून है, Constitutional Amendment 129 Constitutional Amendment Act और the bill to further amend Government of Union Territories Act 63, National Capital Territories 91, जम्मू कश्मीर Reorganization Act 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74, जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि ये कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है
जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर भले ही सरकार के पास टीडीपी और जेडीयू उसके सहयोगियों का साथ हो, लेकिन सरकार के लिए आसान नहीं होगा इस बिल को पास कराना। ये मान के चलिए कि ये बिल पहले जेपीसी के पास जाएगा। हालांकि जेपीसी में कब तक चर्चा होती है, ये बिल पास हो पाता है कि नहीं हो पाता है, पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों, विपक्ष के नेताओं ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर एक होकर एक सुर में जो डर जो आशंकाएं पैदा की हैं हमें उन्हें भी सुनना चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बहुत ही महीन और गहरी बात बोली है। अखिलेश यादव ने बिल पेश जब सरकार कर रही थी उसी वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और लिखा, ये जुमला भाजपा की दो विरोधाभासी बातों से बना है जिसमें कथनी और करनी का भेद है। भाजपा वाले एक तरफ एक देश की बात तो करते हैं पर देश की एकता को खंडित कर रहे हैं। बिना एकता के एक देश कहना व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये जब एक चुनाव की बात करते हैं तो उसमें भी विरोधाभास है। दरअसल ये एक को चुनने की बात करते हैं जो लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। क्या एक देश एक चुनाव का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी से बड़ा मुद्दा है जो भाजपाई इसे उठा रहे हैं? दरअसल भाजपा इन मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जनता सब समझ रही है। सच तो यह है कि भाजपा को सोते जागते केवल चुनाव दिखाई देता है और ये सोचते हैं कि किस तिकड़म से परिणाम इनके पक्ष में दिखाई दे। ये हर बार जुगाड़ से चुनाव जीतते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि एक साथ जुगाड़ करें और सत्ता में बने रहें। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकाय के चुनाव भी एक साथ हों, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिराएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर चुनाव होगा? एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं एक देश एक चुनाव की योजना चुनाव का निजीकरण करके परिणाम बदलने की साजिश तो नहीं? दोस्तों, जो बात अखिलेश यादव ने कही है उसे हमें गौर से समझना चाहिए और जानना चाहिए। गौरव गोगोई और कल्याण बनर्जी ने भी एक बात बोली, इनफैक्ट मनीष तिवारी ने भी एक बात बोली यार, जब वो संसद में इस बिल को पेश होने की बात बोल रहे थे कि एस्टिमेट जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में जो चुनाव आयोग ने पेश किया, कोई कहता है कि 3000 करोड़ खर्च हुए, कोई कहता है 5000 करोड़ खर्च हुए। भारत जितनी बड़ी इकोनॉमी है और भारत सरकार के पास जितना धन है उसमें ये खर्च कुछ भी नहीं है। ये इतना बड़ा खर्च नहीं है, ये कोई 1 लाख करोड़ रुपए नहीं है कि सरकार का हाय तो बहुत ही खर्च हो रहा है चुनाव होने में तो एक साथ करा दो। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, किसी भी राज्य में कभी भी सरकार गिर जाती है। देश जब आजाद हुआ तो सारे चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन अलग अलग विधानसभाएं भंग कर दी गई, अलग अलग विधानसभाओं में जल्दी चुनाव हो गए, कहीं लेट चुनाव हुए, कहीं पूरी विधानसभाएं पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए बाद में व्यवस्था बनी। तो अगर ये व्यवस्था सही होती हमारे देश के लिए तो अब तक एक देश में एक चुनाव हो रहे होते ना, जैसे कि शुरुआत में हुए थे जब हमें आजादी मिली थी। तो ये व्यवस्था नहीं चली, ये इस बात का प्रमाण है, आज की व्यवस्था इस बात का प्रमाण है। लेकिन जो बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं, जो बात विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, क्या वाकई में सरकार की नीयत ये बिल पास करने की है या फिर मुद्दों से ध्यान भटकाने की है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।